मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको हम मॉक टेस्ट दूसरा कराने वाले। इससे पहले एक मॉक टेस्ट है जो आपको हम करा चुके हैं, और ये जो पेपर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर है एक पेज यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे दोनों कर लेते हैं। ठीक है, ये दो पेज है जिसमें कि मॉक टेस्ट है। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिखना। और इस एग्ज़ाम की बात करें, पटना हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की बात करें, तो इसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट है। तो एमएस वर्ड और इंटरनेट में एमएस वर्ड और इंटरनेट में की अगर बात करें तो एमएस वर्ड तो सबको पता है कि प्रैक्टिकल होगा, एक्सेल सबको पता है कि प्रैक्टिकल होगा। इंटरनेट का कन्फ्यूज़न यह है कि ज़्यादातर लोग का कहना है, और हमारा भी, कि ज़्यादातर जो चांसेस है वो एमसीक्यू ही रहेगा। हमारा भी ऐसा कहना, और उसके बिहाफ में हम ऑनलाइन बैच में या फिर ऑफलाइन बैच में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएं, या फिर कल कुछ क्वेश्चन भी हम दिए हैं। और उसके अलावा हम सब लोग को सलाह भी दिए कि अलग अलग किताब जो है इंटरनेट से संबंधित उसे पढ़िए। ठीक है, अब ऐसा बात यह है कि इसमें तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है भाई, ये अगर जो प्रैक्टिकल है उसको तो प्रैक्टिकल करना है, या फिर एमसीक्यू पढ़ने बोल दिए तो पढ़ लिए। लेकिन इंटरनेट का दूसरा पहलू यह है कि उसमें प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल होना जैसे कि किसी भी चीज़ को आपको वेबसाइट बोला गया, उसको वेबसाइट को ओपन करना, सर्च करना, चीज़ों को कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कुछ डाउनलोड करना, कुछ सेव करना। इस तरह का जो इसमें क्वेश्चन होता है, ये होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास वहाँ पर आ जाता है तो, ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें दूसरा पहलू जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है उसका, इंटरनेट का। ठीक है, तो उसको हम कैप्चर करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत ये तकरीबन ये वीडियो अभी हम पूरा बता नहीं रहे कि कितना मिनट का बनेगा, क्योंकि ये शुरुआत है, लेकिन ये 40 से 45 मिनट का ये वीडियो बनेगा। और उस वीडियो के अंतर्गत हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर एक स्टेप को आपको फॉलो कर करके बताएंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगा हमारा जो 1.5 घंटा का रहेगा, उसमें सीपीटी से तमाम तरह तरह के क्वेश्चन जो है, जितने भी सभी ऑनलाइन स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आया है, और ऑफलाइन स्टूडेंट के बॉक्स मतलब जो कह लीजिए जितना भी दिमाग में सब क्वेश्चन आता था, जो हम सुने और समझे और पहले से जो एक्सपीरियंस है, उस सब को एक वीडियो के अंतर्गत किए हैं। और उस वीडियो को भी हम जल्दी लाएंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा आप कंटिन्यू देखिएगा। और जब देखिएगा तो उस दरमियान पहले आप अपने पास लैपटॉप और आप अपने पास अगर कंप्यूटर है तो दोनों में से कुछ भी ओपन करके रखिएगा, और जैसे जैसे चीज़ों को बताएंगे वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेगा उसको 30 मिनट के अंदर ही, या फिर कह लीजिए एमएस वर्ड और एक्सेल ही है तो 20 मिनट के अंदर ही इसे हम कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर चीज़ों को और ज़्यादा अगर बढ़ाना चाहते हैं, इसमें पहले वीडियो को पूरे स्टेप बाय स्टेप सीखिए, समझिए। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। इससे पहले एक मॉक टेस्ट और दे चुके हैं 40 मिनट में, उसमें हम सारा चीज़ बता दिए थे। इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लगेगा पूरे एक अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब करने में, बताने में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि इंट्रो में भी हम आपको बताएं कि आज के जो क्वेश्चन में है, और इसमें है एमएस वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट। तो इंटरनेट में आपको क्या होता है कि इसमें हम इंट्रो में आपको बता चुके हैं कि बहुत सारे लोग का कहना है कि इंटरनेट में जो क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू आएगा। ऐसा नहीं कि हमारा कहना नहीं है, हमारा भी ज़्यादा चांसेस यही है कि इंटरनेट में एमसीक्यू आएगा। और एमसीक्यू से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं, जो पेड कोर्स चलता है वरण्यम एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, तो उस पर हम लोग एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं। और ऑफलाइन बैच भी चलता है, उसमें भी एमसीक्यू प्रोवाइड किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एमसीक्यू प्रोवाइड करके ही छोड़ दिए। इसके अलावा अगर आप एक बात और समझ सकते हैं, तो इससे पिछला जो वीडियो हम डाले थे उसमें हम आपको बताए थे कि किस प्रकार से ये जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो मतलब प्रैक्टिकल किस प्रकार से क्वेश्चन इंटरनेट का पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि इंटरनेट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इंटरनेट का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इस सभी क्वेश्चन का कैसे सभी इसके मतलब कह लीजिए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं कैसे हमें फॉलो करना चाहिए, और किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए फॉलो करने के दरमियान। तो आज के जो क्लास के अंतर्गत है, पूरे चैप्टर में आपको बताए थे पहले, तो इंटरनेट है, एक्सेल है और एमएस वर्ड है। अब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर आप अपने एक्सपीरियंस, या फिर आप अपने प्रैक्टिस, या फिर आप जिस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप तीनों में से कोई भी बना सकते हैं। हम 10-10 मिनट तीनों में लगाए हैं, और ये टोटल 30 मिनट का समय है। ठीक है, 30 मिनट में हम ये सभी क्वेश्चन को टाइप करके और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से चीज़ें को टाइप करना, और टाइप करने के बाद फिर हम टाइप करने के अलावा उसमें जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको फॉलो करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में पूरे फाइल को मिनिमाइज़ कर लेते हैं, यानी कि इस समझ के, क्योंकि हम इसमें हमारे पास अभी बिल्कुल बेसिक है और जिस तरह से आप कंटेंट को टाइप कर रहे हैं या फिर कह लीजिए यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपने पास क्या करते होंगे कि स्टार्ट में जाते होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे MS वर्ड पे काम करना है या फिर एक्सेल पे काम करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर से MS वर्ड या एक्सेल टाइप करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम जैसे अभी वर्ड ओपन करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हमारे पास ये है कि समय भी चलता रहे कि हाँ भाई 30 मिनट के अंतर्गत सभी काम हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ सर्च में जाके क्लॉक ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोग को एग्जैक्ट पता चल सके कि हाँ ये 30 मिनट टाइम लगा करके ही क्वेश्चन को बनाया गया। तो हम यहाँ पे 30 मिनट समय लगा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर से टाइमर का ऑप्शन दिया हुआ है, टाइमर पे गए, यहाँ पर टाइमर का यहाँ पर से एडिट करना होगा हमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन इसमें नहीं दिया, एक सेकेंड, इसमें हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर से ऑप्शन इसको डिलीट करने का था, पहले इस पर राइट क्लिक किए, एडिट है, हाँ आ गया 30 मिनट, ठीक है। इसको हम सेव कर दिए। अब यहाँ पे 30 मिनट दिख गया, हम यहाँ पे स्टार्ट वाला पे क्लिक कर दे रहे हैं। स्टार्ट में यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये टाइम चलना शुरू हो गया। इसका स्क्रीन हम छोटा कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से साइड में हो गया। अभी हम MS वर्ड ओपन किए थे तो नीचे में यहाँ पर से बना हुआ मिल गया हमें, यानी कि MS वर्ड ओपन हो गया है। अब इसे कहीं पर भी शिफ्ट करके हम रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और साइज़ अगर और छोटा करने का मन है तो वो भी आप कर सकते हैं, इसमें से देख लीजिएगा अपना साइज़ पे, मतलब जितना रखने का मन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है, ठीक है। खैर MS वर्ड ओपन है, इसमें हम फाइल बना लेते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग से अगर हम चीज़ों को बताएं या फिर अगर हमारा जो इस पर कल एक राय है वो यह है कि जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को एक बार पहले हम अच्छे से देख लें, जो हमारा क्वेश्चन है ना MS वर्ड का है, एक्सेल को, और 1 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड या 20 सेकेंड जितना भी आपको समय लगे उस क्वेश्चन को देखने में, आपके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को एक बार देख लेना चाहिए। हम क्वेश्चन देखें और हमें ये लगा कि हमें MS वर्ड सबसे पहले बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको MS वर्ड बना के दिखाएंगे, उसके बाद फिर एक्सेल और उसके बाद इंटरनेट का यूज़ करके दिखाएंगे। हालांकि अगर हम ज़रूरत के अनुसार से बताएं तो हम इंटरनेट भी पहले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरनेट यूज़ पहले करना है तो हमें सबसे पहले नीचे में यहाँ पे इंटरनेट वाला ऑप्शन में आना होगा और इंटरनेट वाला ऑप्शन को यहाँ पर से जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे पढ़ करके अप्लाई करना है। इंटरनेट 5 नंबर का है और 5 नंबर में हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम चाहेंगे कि कम समय के अंदर सभी चीज़ें इसमें कंप्लीट कर ले। इसके बाद फिर जो बाकी ऑप्शन है, बाकी सभी जो MS वर्ड है, एक्सेल है, उसमें हम ज़्यादा समय बिताएं या फिर कह लीजिए उसमें हम थोड़ा फिनिशिंग दें। एक बात जान लीजिए कि अगर क्वालिफाई के आधार पे देखिए तो इसमें MS वर्ड का हो या एक्सेल का हो, अगर आप उसका कंटेंट टाइप कर दीजिएगा तो उससे आपको पासिंग मार्क्स तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये लॉजिकली आपको हम बात समझा सकते हैं कि देखिए इस MS वर्ड के क्वेश्चन में टोटल 8 इंस्ट्रक्शन है। अगर एक इंस्ट्रक्शन को भी अगर 1 नंबर अगर मान के चलते हैं या फिर थोड़ा कम भी मान करके चलेंगे तो टोटल ये 10 ही नंबर का है। अगर हम इसको मतलब आधा आधा भी मान के चले तब इसमें अगर एक इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करने पर 0.5 नंबर हमें मिलता है, ऐसा अगर मान के चले तब यहाँ पर से इतना सारा कंटेंट हमें टाइप करने पर आधा नंबर हमें मिलेगा या फिर कह लीजिए कि 50% हमें मार्क्स मिलेगा। यानी 10 नंबर में से 5 नंबर हम तब मिलेगा जब हमारा ये पूरा कंटेंट टाइप होगा तब। लेकिन अगर ऐसा अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोग को जैसे टाइपिंग के वजह से पूरा कंटेंट टाइप नहीं भी हो सकता है। तो जब पूरा कंटेंट टाइप नहीं होगा तो उनको 50% भी मार्क्स नहीं आएगा। या फिर अगर मान लेते पूरा वो टाइप करेंगे तो मेरा ऐसा इस पर राय यह है कि वो 50% तो वो नंबर वो नहीं देगा। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन टाइप करना या फिर इंस्ट्रक्शन को फिल करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने MS वर्ड में ये जो कंटेंट है हम इसे टाइप ना करके हम इसे कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं जैसे कि हम चीज़ों को आपको कम समय के अंदर ज़्यादा बता सकें। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हम कंटेंट को टाइप नहीं कर सकते हैं। इसमें जो वर्ड है उसमें हम मेरे लिए 1 से 1.5 मिनट या मैक्सिमम कर लीजिए 2 मिनट या फिर मतलब मैक्सिमम अगर एकदम लेकर के चले तो 2 मिनट मेरे लिए काफ़ी है जिसमें हम ये पूरे कंटेंट को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे डाटा को हम पेस्ट कर देते हैं, फिर इंटर प्रेस किए, ठीक है। और इंटर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर से फिर से इसके जस्ट नीचे वाला डाटा को हम यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपका समय बचे और आप कम समय में ही चीज़ों को सीख सके, क्योंकि आपको टाइप करना तो अल्टीमेटली तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर से चीज़ों को कॉपी और पेस्ट कर लिए और बाकी जो चीज़ें हम जिसमें टाइप कर सकते थे उसमें हम आपको समय जो बिताए हैं वो आपको समझाने में बिताए। तो फाइनली ये हम समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे MS वर्ड में हमारा कंटेंट टाइप हो चुका है।
एक बात और जो है हमें छूट गया सबसे पहले बताना चाहिए था, वो यह है कि जब हम MS वर्ड फाइल ओपन करते हैं तो हम उसे सेव कर लेना चाहिए पहले। इससे क्या होगा कि जो कुछ भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो बीच बीच में Ctrl+S प्रेस करते रहिएगा, उससे आपका फाइल उसी फाइल में आपका सारा डाटा या फिर सारा एडिटिंग या फिर सारा इन्फॉर्मेशन उसी में सेव होते जाएगा। इसके लिए हम फाइल मेन्यू पे गए, फाइल मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे सेव नाम का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक किए। सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक बात समझा देना चाहते हैं कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2007 का है तो इसमें इस टाइप के कुछ ऑप्शन नहीं आएंगे, डायरेक्ट वहाँ पर से ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं ना तो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, तो इसी प्रकार उसमें आ जाएगा। फिलहाल हम इसमें डेस्कटॉप जो सेलेक्ट कर ले रहे हैं और फाइल का नाम के तौर पे हम अपना नाम यानी कि इस प्रकार राहुल, ठीक है, अंडरस्कोर दे करके पहले राहुल स्पेस कुमार दे देंगे और अंडरस्कोर दे करके यहाँ पर से रोल नंबर के तौर पे जैसे यहाँ पे 12 13 इस तरह से करके हम टाइप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करने से हमारा फाइल सेव हो जाता है और ऊपर में देखिएगा इसका नाम यहाँ पर से राहुल कुमार नाम से फाइल जो है वो सेव हो चुका है। अब जो कुछ भी कंटेंट है आपका, इसमें आप किसी भी तरह का आप इसमें बदलाव करते हैं, जैसे हम अपना पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं इसमें, तो ये आपको एक बात आपको समझाते हैं कि यहाँ पर से जो एक चीज़ और यहाँ पर छूट गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था बिहार दिल्ली इस तरह से, तो हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इंटर प्रेस किए और जैसे लिखा हुआ, जैसे अगर बिहार लिखा हुआ तो बिहार लिख देंगे, फिर दिल्ली लिखा हुआ तो दिल्ली लिख देंगे, फिर लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश लिखा हुआ तो ये भी हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, फिर इंटर प्रेस करके आए और उसके जस्ट नीचे चंडीगढ़ यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके फिर अगला फिर नाम क्या है, लास्ट में नाम झारखंड है, ठीक है। तो इतना कर लिए। अगर सब में बुलेट भी ऐड है तो हम यहाँ पर से सेलेक्ट करके, आपको पता होगा कि पैराग्राफ में यहाँ पर से जाइएगा तो बुलेट नाम का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके जो भी बुलेट्स देना आप इस तरह से दे लीजिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि फाइनली इतना हम टाइप कर लेंगे। अब एक बात बताते हैं, इतना समझाना, इतना सारा चीज़ करने के बाद भी अभी देखिएगा कि यहाँ पर समय मात्र अभी इतना ही हुआ है, ठीक है। तो इतना देर में तो हम टाइप तो जरूरी कर लेते हैं। इसके अलावा और आगे बढ़ें, इसमें इंस्ट्रक्शन को देखें तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए कि अगर आप लोग का मतलब यहाँ पर से चीज़ें यह है कि हम ना एक 1.5 घंटे का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और उस 1.5 घंटे के वीडियो मतलब 1.5 घंटे का भी हो सकता है या फिर 2 घंटा का भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1.5 घंटा तो रहेगा ही, ठीक है। 1.5 घंटे की वीडियो में जो कन्फ्यूजन है, मतलब जहाँ से भी कन्फ्यूजन, जो ऑनलाइन में स्टूडेंट का कन्फ्यूजन सुने हैं, ऑनलाइन में ऑफलाइन में सब चीज़ का, या फिर जो इंक्वायरी के दरमियान भी कन्फ्यूजन रहा, उस सभी क्वेश्चन का हम एक वीडियो के अंतर्गत हम सब चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कल सुबह में अपलोड हो जाएगा, ये भी रात में अपलोड हो चुका है, ठीक है, तो वो कल सुबह में वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर से क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि क्लिक ऑन सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट वर्ड, ठीक है, यानी कि पहला पैराग्राफ का, सॉरी यहाँ पे क्लिक ऑन सेकेंड पैराग्राफ का पहला वर्ड के पास आपको क्लिक करना है और अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी एक तो चीज़ें यह है कि बहुत लोग ये इस बात से खुश रहते हैं या फिर उस तरह से प्रैक्टिस किए कि पहला पैराग्राफ का इंस्ट्रक्शन हम पहले मिल कर लेंगे, सेकंड पैराग्राफ का इंस्ट्रक्शन हम नीचे टाइप करेंगे, उसके बाद करेंगे। पहली बात यह है कि क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग नहीं आना है। अगर क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 2 पैराग्राफ टाइप करने के बाद ही पहला ही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख दिया जाए कि सेकंड पैराग्राफ से शुरू कीजिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेकंड पैराग्राफ से शुरुआत कराए, तो जब तक हमारे पास सेकंड पैराग्राफ टाइप किया हुआ नहीं रहेगा तो उस इंस्ट्रक्शन का कोई मतलब तो नहीं बनता है। इसीलिए आप एक बार जब क्वेश्चन देखेंगे, जब आपको हम शुरू में बताएं कि जब आप एक बार क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे जाके यूज़ करने वाले हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन का ही यूज़ सेकंड पैराग्राफ में, दूसरा इंस्ट्रक्शन का यूज़ आने वाला जो नीचे में एक बुलेटेड टेक्स्ट है उसमें यूज़ करा दिया गया। तो इस तरह का बात है, ठीक है। खैर, हम इस सब चीज़ को ध्यान में अलग करते हुए हम अपने जो सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं, इसके शुरुआत में यानी कि जो इन 1948 लिखा हुआ उसके शुरू में हम क्लिक कर देंगे। इसमें ना तो हम सेलेक्ट करेंगे ना तो हम इन पे क्लिक किए, इन के पहले क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप चले जाइएगा MS वर्ड के होम मेन्यू में और यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप है और इसमें देखिएगा कि यहाँ पर से बॉर्डर दिया जाता है। आपको पता होगा, हम कई बार बॉर्डर आपको दे करके बताए थे। इसके बगल में एरो बटन पे जब जाएंगे तो इसमें देखिएगा बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, इस तरह से कई तरह का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये नाम आपको जरूर पता होगा, इस अगर आप पहले से MS वर्ड थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो पता होगा। लेकिन अगर नीचे से चौथा नंबर ऑप्शन में देखें तो लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर हम अपने क्वेश्चन में भी देखें तो यहाँ पर भी बोला है अप्लाई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम यहाँ पर से जाने के बाद ये फिर बॉर्डर वाला ऑप्शन पे गए और यहाँ पर से बॉर्डर पे नीचे से 4th नंबर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ के बीच में एक लाइन ऑटोमेटिक
ये क्रिएट कर लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए। इसके अलावा अगला इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर से लिखा हुआ है, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप रिवर्स करके वीडियो भी देख सकते हैं, थोड़ा पीछे कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा चीज़ों को, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड यहाँ पर से ऑप्शन में यहाँ पर जाते हैं तो लिखा हुआ है चेंज द फोर्थ लिस्ट। अब यहाँ पर से देखिए फोर्थ लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ फ्रॉम दिल्ली टू क्या करना है, न्यू दिल्ली। यानी कि अगर हम इस लिस्ट को देखें, ठीक है, यहाँ पर से लिस्ट को देखें तो इस लिस्ट में ये डाटा को हम सेलेक्ट किए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद दिल्ली देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, तो दिल्ली के जगह पे क्या बोला है कि न्यू दिल्ली करने के लिए। तो हम जहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं हम यहाँ पर आगे में सिर्फ न्यू भी लगा देंगे तो बात बन जाएगा कि हाँ चलो फिर ठीक है न्यू है, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन इतना आसान होता तो फिर ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दिल्ली नाम का शब्द कहीं और भी तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ से जस्टिफाई किया जा सकता है कि इसमें साफ तौर पे बोला है कि चेंज द फोर्थ लिस्ट ऑफ आइटम। अब आइटम का मतलब क्या होता है कि हमने एक लिस्ट के माध्यम, यहाँ पे लिस्ट भी शब्द दे दिया है, यहाँ पर पैराग्राफ तो है नहीं, पैराग्राफ मात्र एक ही है। देखिए सॉरी, पैराग्राफ दो ही है ऊपर। ठीक है, ये जो है ये दोनों जो पैराग्राफ है, लिस्ट है, यही सब। ठीक है, तो हम ये सबको पूरा सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद आप MS वर्ड के सबसे लास्ट ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो ऊपर में आपको मिलेगा यहाँ पर से फाइंड, और उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा रिप्लेस। तो आप रिप्लेस पे क्लिक कर लीजिएगा। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद फाइंड व्हाट में आप वो चीज़ें लिखिएगा जिसे आपको खोजना है। जैसे हम दिल्ली खोजना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे दिल्ली टाइप कर लेंगे। ठीक है, दिल्ली टाइप करने के जस्ट नीचे यहाँ पर से रिप्लेस भी लिखा हुआ, तो इसमें स्पेस एक देंगे और इसमें लिखेंगे न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर से क्या लिखेंगे तो न्यू दिल्ली टाइप कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें कर लिए और रिप्लेस या रिप्लेस ऑल पे हम क्लिक कर देंगे तो इसमें जहाँ पर भी वर्ड होगा उसे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि बाद में पता भी चल जाता है कि आप रिप्लेस किए थे या नहीं किए थे, उसकी पता भी चल जाता है। वो हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे पता चलता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इंस्ट्रक्शन को देखें, 3 नंबर इंस्ट्रक्शन को। तो 3 नंबर इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर से चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। लिखा हुआ है कि अप्लाई सब स्क्रिप्ट। अब ये सब स्क्रिप्ट जानते होंगे क्या होता है। दरअसल 2 प्रकार का स्क्रिप्ट होता है, एक होता है सब स्क्रिप्ट और दूसरा होता है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेस में करके लिखना, और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पावर में करके लिखना। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट का एज अगर आपको एग्जाम्पल हम दिखाएं तो जैसे अगर आप ये कंटेंट आप देख रहे हैं, पूरा कंटेंट है। ठीक है, इस कंटेंट में जैसे H2O लिखा हुआ जो देख रहे हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 को सेलेक्ट करके जब हम यहाँ पर से ऊपर में सब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बेस में चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, और उसी चीज़ को अगर हम जैसे पावर में लिख करके दिखाएं, जैसे x का पावर 4 होता है तो हम सिर्फ 4 को सेलेक्ट किए और हम यहाँ पे पावर वाला पे क्लिक किए तो ये मतलब ऊपर की ओर चला गया। तो ये जो पहला वाला था H2O जो लिखे है वो सब स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है, और ये जो पावर में करके लिखे ये सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। इसके और आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाई सब मतलब सब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट टू द वर्ड ऑफ रांची। अब रांची नाम के शब्द को जहाँ जहाँ पर भी है उसमें सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, हम क्या किए कि हम अपने पूरे इस डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप में कर्सर क्लिक रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो मतलब सर्चिंग होता है ना इसका डाउन में होता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो हम कर्सर को ऊपर रखेंगे, इतना आप ये फिक्स रखिएगा कि ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, फिक्स है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बदल दीजिए। तो ऊपर हम यहाँ पे क्लिक किए, देन होम में यहाँ पर से लास्ट ऑप्शन में गए और फाइंड के एक बगल में एक ना एरो बटन होता है, तो फाइंड एडवांस नाम का ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर 2007 वाला वर्जन यूज कीजिएगा तो डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो एडवांस फाइंड ही आएगा, बट नया वाला में एक फाइंड और फाइंड मतलब एडवांस देता है। फाइंड में क्या होता है कि ये लेफ्ट साइड आ जाता है, ये उतना कंफर्टेबल नहीं होता सर्च करने के लिए। ठीक है, मतलब एक एक कर करके सर्च करने के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसके बगल में जाइए और फाइंड एडवांस पे क्लिक कीजिए या फिर एडवांस फाइंड पे कर लीजिए। अब इसमें हम रांची लिखा हो तो हम रांची सर्च कर देंगे और इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम होता है फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए तो वहाँ से देखिए डायरेक्ट ये एक ही डायरेक्ट कहाँ खोजा, तो यहाँ पे खोजा। आप यहाँ पर से स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं यहाँ पे खोजा। ठीक है, अब सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए हमारे पास कई सारा ऑप्शन है। जैसे अगर होम में अगर हम जाएं तो यहाँ पर से बता दें कि यहाँ पर से देखिएगा बेस में सब स्क्रिप्ट, इसके बगल में सुपर, इस पर क्लिक किए, देखिए वर्ड पावर में चला गया। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए, एक और जगह आया तो यहाँ पर भी सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, ये भी पावर में चला गया। तो इस तरह से 2 जगह जो था ये हम अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो हमारा ये भी क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन अप्लाई हो चुका है। अब कहिएगा कि जो आप शुरू में बोले थे कि ये जो दिल्ली को न्यू दिल्ली किए वो हम कैसे पता करेंगे कि हाँ भाई पहले किया गया था फाइंड से। तो फाइंड में जब एडवांस फाइंड पे आप जाते हैं ना तो यहाँ पर एरो बटन एक बनता है, तो जिसमें आपको पता चल जाता है कि सबसे पहले क्या किया गया था। पहले हम रांची को सर्च किए थे, उसके बाद दिल्ली को किए थे। दिल्ली को किए थे ना, दिल्ली को सर्च करके न्यू दिल्ली किए थे, इसलिए वो लिस्ट बना लेता है। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि आप जो तरीका है उस तरीका का इस्तेमाल करें और चीज़ों को करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और आप खुद भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे। उसके बाद फिर 4 नंबर में लिखा हुआ है सेट एनी बैकग्राउंड। अब यहाँ पर क्या बोला है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर का मतलब बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि टेक्स्ट
हाईलाइट कलर अप्लाई कर देते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर और बैकग्राउंड कलर में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर दिखाते हैं, आप बताइएगा कि सच में दोनों में अंतर है या नहीं है। हम इसके लिए पूरा डाटा को हम यहाँ पे सेलेक्ट किए, ठीक है। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारा पैराग्राफ हम इसको पूरा सेलेक्ट किए, ठीक है। सेलेक्ट देखिए जहाँ तक हुआ, जहाँ तक हमारा टेक्स्ट रहेगा वहीं तक ना सेलेक्ट होगा। और ऑब्वियसली है कि अगर आप होम मेन्यू में जाते हैं और फॉन्ट ग्रुप में यहाँ ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पर से टेक्स्ट हाईलाइट कलर का, तो इसका एरो बटन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर से कोई भी कलर अप्लाई कीजिए तो इसका देखिएगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसमें कि दो लाइन के बीच का गैपिंग में हल्का हल्का व्हाइट है, जहाँ तक टेक्स्ट है वहीं तक कलर है, इस तरह का कहते हैं। इसको कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसको बैकग्राउंड कलर नहीं कहा जाता है। तो हम इसको कंट्रोल जेड से वापस हो जाते हैं और हम इसमें कहीं पर भी कर्सर क्लिक करके पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ पर जो देखिएगा शेडिंग नाम का ऑप्शन होता है, ये जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है ना, इसके बगल में एक राइट साइड में जाइएगा तो मिलेगा और इसमें यहाँ पर से साफ तौर पे लिखा हुआ है कि चेंज द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ टेबल सेल, ठीक है। तो हम यहाँ पर से पैराग्राफ में करना चाह रहे थे तो हम यहाँ पे एरो बटन पे जाएंगे और जिस भी कलर से हम इसे कलर करना चाह रहे थे बैकग्राउंड, हम उस पर क्लिक कर देंगे। लाइक हम ये कलर कर दिए, इस प्रकार से ये कलर हो गया। इसमें साफ तौर पे क्वेश्चन में बोला है कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला को छोड़ करके आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से लिखा हुआ है कि ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ करके, ठीक है। इसके जस्ट नीचे और एक स्टेप नीचे जाएं और इसके क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू द वर्ड ऑफ बेंच। बेंच नाम का शब्द जो है इसमें डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। सिंगल स्ट्राइक थ्रू आप शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम एक एग्जांपल से हम आपको बता देना चाहते हैं कि सिंगल स्ट्राइक थ्रू किसे कहते हैं। लाइक हम यहाँ पर से देखिए कंप्यूटर लिखे, ठीक है, कंप्यूटर लिखे। अब हम इसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद होम में गए और यहाँ पर से देखिएगा कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के जस्ट बगल में यहाँ पर से देखेंगे तो ABC है, ऊपर से एक लाइन है, इस पर क्लिक किए तो ये इस चीज़ को कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू। क्या कहा जाता है इसे? स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डबल स्ट्राइक थ्रू की बात करें तो इसके बगल में आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन मिलता है जिसको मोर ऑप्शन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर कॉर्नर में देखेंगे ना तो ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और इसमें देखिएगा डबल स्ट्राइक थ्रू, इस पर क्लिक करके जब हम ओके करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर से क्या हो जाएगा कि आपको डबल स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को उसमें यहाँ पर रखा गया है तो हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें बेंच नाम के शब्द को इसमें डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। अब बेंच नाम का शब्द हमें कहाँ मिलेगा तो इसके लिए भी सबसे पहले ऊपर में हम सबसे ऊपर टॉप में कर्सर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस यह है कि हम यहाँ पर से होम मेन्यू में गए, यहाँ पर से फाइंड के बगल में एरो बटन पे गए और यहाँ पे से हम एडवांस फाइंड वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जब एडवांस फाइंड वाला पे गए तो यहाँ पर बेंच लिखा हुआ था तो हम BENCH लिख करके यहाँ पर क्या करेंगे कि बेंच लिखे और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पहला बेंच नाम का शब्द यहाँ पर ढूंढ के दिया। आप यहाँ पर से चीज़ों को देख सकते हैं, हम स्क्रॉल डाउन कभी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके अलावा फिर हम यहाँ पर बेंच सर्च कर ही लिया तो इसमें हम क्या करेंगे कि मतलब यहाँ पे डैश जो एरो बटन है इस पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे से देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करके यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। देखिए इस पर अप्लाई हो गया। फिर फाइंड नेक्स्ट किए, एक जगह और आया, इसमें भी हम यहाँ पर से एरो बटन पे गए और यहाँ पर भी डबल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करके ओके कर देंगे। इसमें भी यहाँ पर से चीज़ें अप्लाई हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए और यहाँ पर भी एरो बटन पे हम गए और डबल स्ट्राइक थ्रू यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसमें भी चीज़ें क्या हो गया, अप्लाई हो गया। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए, एक जगह और आया, इसमें भी हम यहाँ पर से एरो बटन पे गए और डबल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करके ओके किए तो इसमें भी चीज़ें अप्लाई हो गया। फिर यहाँ पर से फाइंड नेक्स्ट किए तो बताया कि अब यहाँ पे चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ जो था हम आपको एक एक कर करके चीज़ों को आपको बता दिए और किस प्रकार से अप्लाई होगा वहाँ पर भी आपको हम चीज़ें बता दी। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे और आगे बढ़े यहाँ पर से तो यहाँ पर से बेंच नाम का शब्द खत्म हो गया तो इसके बाद फिर यहाँ पर से ऑप्शन उसके बगल वाला यानी कि अगला ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाई असेंडिंग ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पर से असेंडिंग ऑर्डर लिस्ट के बारे में बात कर रहा है तो लिस्ट जो नीचे में चीज़ें था यहाँ पर जैसे बिहार था, न्यू दिल्ली था, ये इसी को ना कहेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पैराग्राफ वाला में देखिएगा ना, यहाँ पर से ये जो शेडिंग वाला बता रहे थे, ये बॉर्डर बता रहे थे तो इसके ऊपर में यहाँ पर से देखिएगा तो शॉर्ट नाम का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर में यहाँ पर पैराग्राफ, उसके बगल में टेक्स्ट और उसके ऊपर में असेंडिंग और उसके जस्ट नीचे डिसेंडिंग। तो असेंडिंग वाला पे क्लिक करके यहाँ पर क्या करेंगे कि ओके पे क्लिक कर देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर से शब्द जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर से चीज़ें आ गया। मतलब पहला जो शब्द है देखिए A से आया, फिर B से आया, फिर C से आया, फिर J से, N से, इस तरह से आ गया, ठीक है।
उसके अलावा और आगे बढ़े इसमें तो लिखा हुआ है कि सेट पेज साइज लीगल, ठीक है। अब इसमें देखिएगा लीगल ये सब चीज़ A4 ये सब करना नॉर्मल बात है, लेकिन इस सब के लिए कहाँ जाएंगे, इस सब के लिए जाते हैं हम लोग पेज लेआउट या फिर कह लीजिए लेआउट में। तो यहाँ पे साइज सेट कर देंगे, यहाँ पर से जैसे अभी लेटर ये सब चीज़ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से साइज सेट कर देंगे। इसके जस्ट बगल से ओरिएंटेशन और इसके साथ जस्ट बगल से मार्जिन, जैसे नैरो बोला तो हम यहाँ पर नैरो कर देंगे। मार्जिन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, नॉर्मल, नैरो और वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे नैरो बोला गया था, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम यहाँ पर से बात करें तो बोला है कि फाइल को आप सेव कीजिए। अब देखिए हमारा फाइल तो पहले से सेव है ही, इसमें सिर्फ हम Ctrl+S प्रेस कर देंगे तो फाइल हमारा सेव हो गया। अब हम अगर यहाँ से कट करें तो हमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा और फाइल यहाँ पर बंद हो गया। अब यहाँ पर डेस्कटॉप पे देखिएगा फाइल जो बनाए थे हम यहाँ पर डबल क्लिक किए तो फिर से ये फाइल क्या हो गया, ओपन हो गया। और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लिखे थे इसमें मतलब टाइप किए थे या फिर कह लीजिए कि अप्लाई किए, तो सब आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको पता होगा कि हम फाइंड किए थे, इसके बगल में एरो बटन था और फाइंड एडवांस पे गए तो यहाँ पर से चीज़ें आपको पता मतलब अच्छा सेव करने के पहले पता चल जाता है यहाँ पर से चीज़ें। तो यहाँ पर से चीज़ें आपको मतलब मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अभी इसमें आप किए हैं, ठीक है। तो फाइनली ये था MS वर्ड का क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें अभी MS एक्सेल भी बाकी है, ठीक है। तो MS एक्सेल के हम लोग क्या करेंगे कि MS एक्सेल जो हमारा MS एक्सेल का है, ठीक है। तो एक्सेल का क्वेश्चन को भी हम एक बार देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें चीज़ों को अच्छे से समझाना या फिर अच्छे से बताने में समय तो आपको लगेगा, तो थोड़ा वीडियो क्या हो जाता है लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन इसमें चीज़ें है आपको क्लियर किया हुआ है कि कहाँ पर क्या चीज़ें करना है, ठीक है। अब अगर हम मतलब इसमें एक्सेल के क्वेश्चन की बात करें तो एक्सेल का क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम एक्सेल का क्वेश्चन को क्या करेंगे कि टाइप करेंगे पहले, ठीक है। एक्सेल के क्वेश्चन को टाइप करने से पहले हम पहले अपने कंप्यूटर में MS एक्सेल ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। इसके बगल में यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन पे गए और यहाँ पर से सर्च लिखे एक्सेल लिखे और एंटर प्रेस किए तो हमारे कंप्यूटर में MS एक्सेल का जो भी सॉफ्टवेयर होगा या फिर कह लीजिए जो भी वर्जन होगा वो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके आप उसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो सबसे पहले में लिखा हुआ है कि स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम एंड ओपन न्यू वर्कशीट, ठीक है। सीट कर लीजिए या वर्कशीट कर लीजिए। इतना काम तो हम कर लिए, फाइल को ओपन भी कर लिए और यहाँ पर से एक वर्कशीट भी ओपन है। अगला यहाँ पर से इंस्ट्रक्शन देखिए लिखा हुआ कि इंटर योर नेम एंड रोल नंबर ऑफ द फर्स्ट 2 रो, ठीक है। तो हम यहाँ पर से जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग शो कर रहा है, यहाँ पर से देखिए बोला है ना कि वर्कशीट एज शो एवब मतलब बिलो इंटर, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको दिखेगा वैसे, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर से चीज़ें कर लेंगे। इसमें एक चीज़ छूट गया कि ऊपर में 2 टाइटल लिखना छूट गया। अच्छा हम कोई बात नहीं, इसमें हम चीज़ें अभी बता रहे हैं तो हम बता देंगे कि कहाँ पे आपको टाइटल देना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लिख देंगे, ठीक है, टाइटल में। अभी तो इसमें टाइटल छूट गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर से चीज़ें देखिए, तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो हम क्वेश्चन में पहला 2 रो के अंदर जैसे सबसे पहला हम यहाँ पर से नेम लिखना है तो हम यहाँ पर से नेम लिख देंगे। फिर एंटर प्रेस करके जैसे रोल नंबर देना है तो यहाँ पर से रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या किए नंबर टाइप कर देंगे। इतना करने के बाद एक रो और छोड़ देंगे यहाँ पर से 3 नंबर छोड़ करके। फिर 4 नंबर में हम इसमें टाइटल लिखेंगे तो हम यहाँ पर से ABCDE मतलब यहाँ पर 5 कॉलम है, जिसमें पहला में यहाँ पर से कुछ लिखा हुआ पैरामीटर है, उसका फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, फिर फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और से परसेंटेज, टोटल 5 कॉलम है, ठीक है। 5 कॉलम मतलब हुआ कि हम जैसे A B यहाँ पर से 5 नंबर रो को यहाँ पर ABCDE तक हम यहाँ पे सेलेक्ट किए और MS वर्ड के होम में MS एक्सेल के होम मेन्यू में अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन होता है। तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे और इसमें हम जैसे लिख देते फाइनेंशियल ईयर टाइटल के तौर पे, ठीक ना। तो यहाँ पर से ईयर इतना कर देंगे, ठीक है, ये टाइप कर देंगे। उसके अलावा फिर यहाँ पर से जस्ट नीचे आएँ और यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पैरामीटर है, फिर फाइनेंशियल ईयर इस तरह से दिया हुआ, फिर इस तरह से दिया हुआ, जितने भी डाटा है हमें इसे मतलब टाइप करना होगा, ठीक है। टाइप करने के लिए हम यहाँ पर से नॉर्मल कीबोर्ड का यूज़ करेंगे और जिस प्रकार से हमारा डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, उस तरह से यहाँ पर से क्या करेंगे टाइप करेंगे। तो पैरामीटर टाइप किए, उसके बाद फिर कॉलम का इसका जो विड्थ है इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। चीज़ों को बता के कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर से फाइनेंशियल जो लिखा हुआ है यहाँ पर से हम
टाइप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे ईयर है, अब जैसे देखिए फाइनेंशियल ईयर एक लाइन में है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि इंटर मारेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में भी देखिए तो फाइनेंशियल ईयर एक लाइन में, उसके बाद इंटर प्रेस करके यहाँ पर 2018 और 2019 है, फिर इंटर प्रेस करके यहाँ पे इन रुपीज़ लिखा हुआ है। तो हम बिल्कुल वैसे ही किए और यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बटन प्रेस करेंगे, तो अल्ट बटन प्रेस करेंगे। अल्ट बटन में क्या होता है कि कीबोर्ड का जो राइट साइड अल्ट बटन होता है वो उसको नहीं करना है, कीबोर्ड का जो लेफ्ट साइड अल्ट बटन होता है उसको प्रेस करके रखना है और इंटर बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर से आप क्या लिखिएगा 2018-2019, फिर अल्ट के साथ इंटर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर से ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर से लिखिएगा इन रुपीज़, ठीक है। समझ गया। इतना करने के बाद फिर ब्रैकेट बंद करके फिर इंटर करेंगे तो फाइनली इस तरह से हो गया। तो यानी इसका मतलब यह है कि अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ तो इसका कॉलम का साइज को क्या करेंगे कि विड्थ जो होता है वो बड़ा कर देंगे। इतना करिए, फिर अगला हम यहाँ पर से गए, अगला यहाँ पर से कॉलम में गए और यहाँ पर से फिर से वही सेम इसी तरह से लिखा हुआ है, फाइनेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर से चीज़ों को हम यहाँ पर से टाइप कर लेंगे। अब ज़्यादा इसमें मतलब ये कह लीजिए कॉपी पेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि इसमें टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर लिख करके अल्ट प्लस एंटर प्रेस किए और उसके बाद फिर यहाँ पे 2019 है, ठीक है, डैश, उसके बाद 2020 होगा ना, हाँ 2020 है, ठीक है। इतना किए, फिर अल्ट प्लस एंटर प्रेस किए और उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर से लिख देंगे इन रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर रुपीज़ में आर कैपिटल, अरे तेरी कहाँ चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर से रुपीज़, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। इसका भी कॉलम का जो विड्थ है इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे और उसके फिर अगले कॉलम में गए हैं, यहाँ पर से लिखा हुआ एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पर से एब्सोल्यूट लिखे हैं, अल्ट प्लस इंटर प्रेस किए, ठीक है। देखिए अल्ट प्लस इंटर से रैप टेक्स्ट होता है, ये आपको पहले बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप पहला मतलब शुरू से वीडियो नहीं देखे होंगे तो चीज़ें हो सकता है कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर शुरू से देखे होंगे तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इंक्रीज, फिर यहाँ पर से स्लैश दिए, फिर अल्ट प्लस इंटर प्रेस किए, उसके फिर लिखा हुआ डिक्रीज, इतना हम कर दिए, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर से परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से परसेंट, ठीक है। फिर अल्ट प्लस इंटर, उसके फिर से वही यहाँ पे इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज, अल्ट प्लस इंटर, उसके फिर डिक्रीज, ठीक है। इतना हम टाइप कर लिए और इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसे हम एडजस्ट कर लेंगे, तो हम इसे टॉप में रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर से चीज़ें अभी बहुत आराम तरीके से किया जा रहा है, इसीलिए समय कोलैप्स कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से पैरामीटर के अंदर बात करें तो इसमें कुछ कंटेंट है, जैसे लिखा हुआ रेंट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर से फूड लिखा हुआ है, फिर अल्ट प्लस इंटर प्रेस करके जस्ट नीचे इसके नीचे आकर के ट्रैवल लिखा हुआ है, ठीक है। इतना लिखें। फिर इसके जस्ट नीचे अगर बात करें तो कुछ नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 1478, एक सेकेंड, हाँ 1457.72 इंटर प्रेस के फिर नीचे आए, उसके फिर 96, उसके फिर 748.38, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आए तो यहाँ पर से 29, ठीक है। उसके फिर 137, ठीक है, इस प्रकार लिखे, पॉइंट दिए, उसके फिर 48, इतना किए। अगर हम अपने क्वेश्चन में भी दिखाएं तो आपको ये नंबर आपको लिखा हुआ यहाँ पर से मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर से ऊपर में यहाँ पे क्लिक किए, फिर यहाँ पर जैसे 20, 75, उसके फिर 96, ठीक है, ये लिखे, पॉइंट दिए, 28 दिए, फिर एंटर प्रेस करेंगे, 10, 31, उसके फिर 45, उसके फिर पॉइंट 64, इंटर प्रेस किए। उसके फिर यहाँ पर से दिया हुआ है क्या 13, 37, ठीक है, 8, उसके फिर पॉइंट 19, इतना करके हम कर लिए। अब यहाँ पर चीज़ों को इतना हम जो हमें टाइप करना था, हमने डाटा को पूरा टाइप कर दिए, ठीक है। डाटा टाइप करने के बाद इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन नीचे दिया हुआ है और इस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ें और इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराएं, उससे पहले इसमें जो फार्मूला लगने वाला है और जो फार्मूला हम जानते हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला को यूज़ करने के तौर पे अगर आपको बताएं तो जब भी किसी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट लिखा हुआ होगा, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा जिसका नाम होता है ABS, ठीक है। क्या यूज़ होगा? ABS, एब्सोल्यूट इसे कहा जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो इसके बारे में आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर से गूगल पे जाइएगा, ठीक है, और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर से सर्च कीजिएगा कि एब्सोल्यूट का क्या फार्मूला होता है या फिर उसका क्या मीनिंग होता है। तो उसका मीनिंग होता है कि जो मतलब माइनस का सिंबल आएगा ना या फिर माइनस का चीज़ें डाटा आएगा, उसे माइनस ना आने देना और उसे ब्रेक लगा देना, ठीक ना। तो हम जैसे यहाँ पर से गए और जैसे लिखें एब्सोल्यूट फार्मूला इन एक्सेल, इंटर सर्च की यहाँ पर से चीज़ें, ठीक है।
इंटरनेट भी तो उतना ही स्पीड है। अच्छा हाँ देखिए यहाँ पर से क्या है कि आपको मिल गया ABS यहाँ पर से देखने को मिला ना, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि हम आपको चीज़ों को यहाँ पर से बता रहे हैं, इसलिए बोले कि जब भी एब्सोल्यूट लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर क्या हम लोग लगाते हैं, तो ABS लगाते हैं, ठीक है। ABS इक्वल टू ABS लिखे, ब्रैकेट फिर स्टार्ट करेंगे। और अब हम इसमें किसी से भी किसी को माइनस कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें समझाएं अगर बात को, तो जैसे यहाँ पर से देखिए 1,47,857 है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा डाटा है 20,75,096। तो ऑब्वियसली है कि अगर हम यहाँ पर से ये 14 लाख में से 20 लाख को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस में डाटा दिखेगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो बोला है कि B से C को माइनस करना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर से क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू फ्रॉम कॉलम B टू कॉलम C, यहाँ पे है ना लिखा हुआ तो कॉलम B से अगर C को अगर आप डायरेक्ट माइनस करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं लगाते, इक्वल टू देते हैं और यहाँ पर से इस पर क्लिक किए, फिर माइनस का सिंबल दिए, फिर दूसरे पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो माइनस में 5 लाख का वैल्यू यहाँ पर से दिखाएगा, 5 लाख प्लस का वैल्यू है। लेकिन अगर आप इक्वल टू देते हैं यहाँ पर से, ठीक है, और ABS लगाते ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कॉलम B वाला डाटा यानी कि जो 14 लाख 1,47,500 इतना है, उस पर क्लिक किए, माइनस का सिंबल दिए और उसके बाद फिर यहाँ पर से 2,75,000 जो है, जो भी डाटा है उस पर क्लिक किए और जो फिर ब्रैकेट बंद करके फिर इंटर प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा कि माइनस जो आगे में आ रहा था वो माइनस नहीं आएगा। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो माइनस का सिंबल आता है ना ऊपर में या फिर पहले, वो ना आने देना, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है फिर इसके यहाँ पे देखिए परसेंटेज निकालने बोला है। परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर अगर विथ प्रॉपर साइन का प्रयोग किया गया तो हम यहाँ पर से परसेंटेज सिंबल में निकालेंगे। लेकिन अगर नहीं बोला गया तो जैसे देखिए अगर हम इंस्ट्रक्शन में देखें तो यहाँ पर से ऐसा कुछ नहीं बोला, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए विथ प्रॉपर साइन नहीं लिखा है, ठीक है। तो प्रॉपर साइन नहीं लिखा है तो हम इक्वल टू देंगे, जो डिफरेंस आ रहा है यानी कि एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज का वैल्यू इनटू 100 और डिवाइड बाई किस पे क्लिक करेंगे तो जिसके अकॉर्डिंग ये डाटा बढ़ा है, तो यानी कि पहला वाला पे। इस पर क्लिक करके जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ गया और हम इसको ड्रैग करने से तीनों अलग अलग में आ गया। अगर हम इसमें डेसिमल में नंबर रखना चाहेंगे, जैसे कि इस इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो अगर डेसिमल में देखिए, इसमें फिलहाल डेसिमल का बात नहीं किया गया। कई सारे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जो परसेंटेज आता है तो बोलता है 2 डेसिमल में होना चाहिए, तो ऊपर में देखिएगा तो 2 डेसिमल नाम का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप 2 डेसिमल वाला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखिएगा डेसिमल डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए समय भी कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम यहाँ पर से चीज़ों को फिर से एक बार समय को लगा लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इस बार कितना देर अभी लग रहा है, ठीक है। खैर यहाँ पर से चीज़ें अप्लाई तो कर ली हैं, समझा तो दी चीज़ों को। इसके बाद फिर अगर हम बात करें यहाँ पर से, देखिए इसका बहुत सारा इंस्ट्रक्शन जो है अभी बाकी है, मतलब अभी आप अप्लाई किए हैं, अभी चीज़ें अप्लाई किए, ये फार्मूला था, ठीक है। और यहाँ पर से अगर ऊपर की देखें वो क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि फॉर्मेट सेल द, यहाँ पर से टेक्स्ट साइज कितना रहेगा, यहाँ पर 12 रहेगा और फॉन्ट का नाम क्या रहेगा, एरियल रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर से इतना हो गया कि बोला कि फॉर्मेट द सेल सच दैट द टेक्स्ट साइज इज 12, ठीक है। यानी कि फॉन्ट साइज कितना रहेगा, 12 रहेगा। फॉन्ट नेम क्या रहेगा, एरियल है, ठीक है। हम क्या किए अपने पूरे इस कंटेंट को, अब देखिए सेल का मतलब क्या होगा, एक्सेल में शुरू में पढ़ाया गया है कि जितना भी एक्सेल में बॉक्स होता है सभी को सेल कहते हैं। लेकिन हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे लिए सेल है वो हमारे इतना जो डाटा लिखे हैं ना, इतना ही सेल है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलम राइट बढ़ा सकते हैं या फिर एक रो नीचे हम ले सकते हैं, मतलब एक रो या एक कॉलम हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा जो सेल वाला एरिया होगा जितना हम डाटा टाइप किए उतना ही होगा, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ पर से फॉन्ट के बारे में बात करें तो फॉन्ट में एरियल बोला गया, तो हम यहाँ पे ARIAL एरियल लिख करके इंटर प्रेस करेंगे। इसके जस्ट बगल की अगर बात करें तो यहाँ पर से साइज में 11, तो हम इसको 12 करके इंटर प्रेस करेंगे। हो सकता है ऐसा 12 करने के बाद इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट जो है डाटा का वो गड़बड़ा है, तो आप इसको थोड़ा इसका साइज को बड़ा छोटा कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर से चीज़ों को मिला लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी रहेगा आप यहाँ पर से मतलब अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद अगला यहाँ पर से इंस्ट्रक्शन अगर हम पढ़ें तो अगला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर से इसी लाइन में, सेम ही लाइन में लिखा हुआ है कि द टाइटल रो, मतलब टाइटल रो कौन सा है, 4 नंबर, शुड बी बोल्ड एंड इटैलिक, ठीक है, इटैलिक विथ फॉन्ट साइज 14, मर्ज द सेल सेंटर, ठीक है। इतना मतलब सारा चीज़ें आपको क्या करना है कि करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है कि हम अपने पूरे ये जो डाटा है इसका फॉन्ट साइज मतलब अभी 12 है, इसको हम 2 बढ़ा देंगे तो 14 हो गया। और बी वाला पे क्लिक करने से बोल्ड हो गया, और आई वाला पे क्लिक करने से इटैलिक, यू वाला पे क्लिक करने से अंडरलाइन, यानी इतना चीज़ें करना है, हम इतना अप्लाई कर दिए, ठीक है।
इसके और आगे बढ़ें इसमें तो यहाँ पर से 5 नंबर इंस्ट्रक्शन में, इसी में 5 नंबर इंस्ट्रक्शन देखिए लिखा हुआ है, और 5 नंबर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि शुड बी इधर जो भी डाटा है, जो भी लेफ्ट में है वो सेंटर में है, वो उसे आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। यानी कि जो इसमें अलाइनमेंट है वो लेफ्ट भी है, सेंटर भी है, राइट भी है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको चलना है, ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम आप यहाँ पर दिखाएं तो ये देखिएगा एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज ये सब जितना भी चीज़ें ऊपर में दिया वो सब लेफ्ट अलाइनमेंट में रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या किए कि अपने डाटा को पूरे तरह के डाटा को सेलेक्ट किए और यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट वाला पे जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो डाटा यानी कि जो वैल्यू वगैरह भी था, ये सब जो था वो सब क्या हो गया, आ गया, क्योंकि उसमें सभी डाटा के अकॉर्डिंग चला है, ठीक है। ये भी देखिएगा नंबर भी लेफ्ट साइड ही है, ठीक है। इसके अलावा और इसमें यहाँ पर से कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें 2 नंबर में लिखा हुआ है कि क्रिएट बॉर्डर ओनली फॉर द सेल दैट हैव यू सॉलिड लाइन। आप यहाँ पर से सॉलिड लाइन क्या होता है, तो ये देखिए जो एक्सेल में ये जो लाइनिंग होता है पहले से, उसको ग्रिड लाइन कहा जाता है, और हम इसी लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और हम सेलेक्ट करके इस प्रकार से, जैसे इतना ही दूरी तक है हम सेलेक्ट करते हैं पहले, ठीक है, इतना हम सेलेक्ट किए, और होम में यहाँ पर से देखिएगा कि फॉन्ट में इसके अंडरलाइन के बगल में तो बॉर्डर नाम का ऑप्शन है, इसका एरो बटन पे क्लिक कीजिए, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, इस तरह से। तो इसमें ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये देखिएगा लाइनिंग अप्लाई हो जाता है, इसे सॉलिड लाइन कहा जाता है। अब कहेंगे कि ऊपर में क्या, ये जो इतना आप छोड़ दिए हैं इससे आपको ग्रिड लाइन अप्लाई करना है, क्योंकि आप यहाँ पर से सॉलिड लाइन जो है, आप अगर क्वेश्चन में देखें तो इसमें साफ तौर पे बोला है क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल दैट हैव अ सॉलिड लाइन। अच्छा, सेल के यहाँ पर से चीज़ें हैं तो यहाँ पर से पूरे करना है, क्योंकि पूरे में ये बात कर रहा है। लेकिन अगर चलिए ठीक है, पूरा वो बोल भी रहा है तो हम थोड़ा सा एक नया चीज़ सिखाने के तौर पे हम इसमें चाहते हैं कि ग्रिड लाइन को ही प्रिंट में लाएं। जैसे कि अभी तक हम ये पढ़े हैं कि ग्रिड लाइन जो है प्रिंट में नहीं आता है, इसके लिए हम फाइल मेन्यू पे जाते भी हैं और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये अगर प्रिंट में अगर हम आपको चीज़ें दिखाएं तो ये जितना हम अप्लाई किए उतना ही प्रिंट में आ रहा है, बाकी ऊपर वाला क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पेज लेआउट पे जाएंगे, ठीक ना, यहाँ पर से पेज लेआउट नाम का मेन्यू है ना, इस पर क्लिक किए और यहाँ पर से सीट ऑप्शन के पेज देखेंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइन है, तो व्यू पे टिक है तो व्यू हो रहा है। अगर हम प्रिंट पे टिक कर दें तो क्या होगा कि फाइल पे जाने के बाद, यहाँ पर प्रिंट पे जाने के बाद और इसके बाद अगर हम देखेंगे ऊपर में तो यहाँ पर से छोटे छोटे डॉट डॉट में लाइनिंग में आने लगे, यानी कि वो भी प्रिंट में फिर अब आएगा। तो ये था MS एक्सेल का क्वेश्चन। इसके लिए फिर आपको इसको सेव भी करना चाहिए, तो फाइल पे गए और सेव ऑप्शन पे हम क्लिक किए, ठीक है। उसके बाद फिर डेस्कटॉप पे क्लिक किए, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद हम अपने कंप्यूटर यहाँ पर से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर फाइल का नाम, जो आप अपना फाइल का नाम रखना चाह रहे थे वो आप यहाँ पर से क्या कीजिए कि टाइप कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से रोल नंबर दे दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपका फाइल क्या होगा, फाइनली यहाँ पर से सेव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हमें MS वर्ड और MS एक्सेल हम दोनों कंप्लीट कर लिए। अब इंटरनेट की बारी इंटरनेट में अगर हम यहाँ पर से क्वेश्चन में देखें तो लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम पहले आपको बता चुके थे कि इंटरनेट में जो होता है वो 2 प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना। एक तो यह है कि शुरू से बैठा हुआ कि MCQ रहेगा, तो चलो ठीक है, MCQ अगर आना होगा या फिर रहेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल रहेगा तो कैसा रहेगा, तो प्रैक्टिकल रहता है तो उससे सर्चिंग से रिलेटेड रहता है, सर्चिंग में चीज़ें इसमें आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो सभी चीज़ को लेकर के इसमें यहाँ पर अगर हम देखें कंटेंट में तो सबसे पहले में यहाँ पर से लिखा है कि टास्क 1 ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। आपको बाकी ये चीज़ें फॉलो करना है नीचे। तो अगर हम पहले एक चीज़ आपको समझाते हैं कि ये जो मतलब इंटरनेट वाला क्वेश्चन है ना, इंटरनेट वाला क्वेश्चन में बहुत लोग का मन में ये रहता है कि चलो ठीक है भाई, जैसे अभी हम MS वर्ड का फाइल को हम सेव किए, MS एक्सेल का फाइल को सेव किए, तो क्या इंटरनेट का भी फाइल सेव होता है? दरअसल इंटरनेट का फाइल सेव नहीं होता है, उसके स्क्रीन पे स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, अगर वो प्रैक्टिकल लेता है तो, ठीक है। तो चीज़ें क्या है कि आपको इजीली हो जाता है, मतलब इजीली कहने मतलब ये हो जाता है कि ना आपको स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है और जो कुछ भी आप एक्टिविटीज़ कीजिएगा ना वो सब ये रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे वो बाद में देख करके उससे आपको उसी के अकॉर्डिंग नंबर दे देता है, ठीक है। अगर MCQ रहा तो आपके लिए समय और भी बच जाता है, जिसमें कि आप MS वर्ड और एक्सेल में वो समय का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ें। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर से पढ़ के समझाते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड जजेस इन सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। अब हम यहाँ पर से गूगल क्रोम ओपन किए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर से सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट ओपन करना है और फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड फॉर्मर चीफ जजेस के जो लिस्ट है उसे हमें यहाँ पे लाना। तो यहाँ पर देखिएगा इंटरनेट में ऊपर में एक सर्चिंग का ऑप्शन होता है, नीचे में यहाँ पर भी सर्च का ऑप्शन होता है, तो दोनों में से कहीं पर भी हम सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च में गए, यहाँ पर हम जैसे सुप्रीम कोर्ट लिखे, ठीक है,
यहाँ पर से सुप्रीम कोर्ट लिख करके इंटर प्रेस किए। सुप्रीम कोर्ट लिख करके जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो आपके इंटरनेट के स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर से वेबसाइट जो है उसे ओपन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर से वेबसाइट ओपन कर, ये थोड़ा सा नेट स्लो है, अच्छा हम यहाँ पर से वाईफाई बदल लेते हैं, क्यों नहीं ओपन हो रहा दिस साइड, हाँ ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर से क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का देख सकते हैं कि वेबसाइट इस प्रकार से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर से देखिएगा ये जो है यहाँ पे http/ इस तरह से मेन SCI मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से दिया हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिएगा कि इसमें मतलब इंटरनेट का स्पीड पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा स्पीड इसका स्लो है अभी। तो ये इंटरनेट का मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे पास वेबसाइट क्या हो गया, ओपन हो गया। और हमारा क्वेश्चन जो था ये था कि फॉर्मर चीफ मतलब जस्टिस है या फिर जो जजेस हैं उनके आपको यहाँ पर से ओपन करना है, ठीक है। तो हम क्या किए कि यहाँ पर से पूरे लिस्ट में पूरे देखेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा जिसमें कि सबसे ऊपर में यहाँ पर से पढ़िएगा तो यहाँ पे चीफ जस्टिस एंड जज लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे फॉर्मर नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जब आप क्लिक किए तो आपसे ऑप्शन आ जो आया तो यहाँ पे चीफ जस्टिस एंड जजेस का यहाँ पर से लिस्ट आ गया। आप यहाँ पर से देख सकते हैं बहुत लंबा लिस्ट होता है, 33 यहाँ पर से लिस्ट अभी तक है, ठीक है। तो ये 33 यहाँ पर से लिस्ट तो ये डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसके जस्ट बगल में अगर यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन होता है जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड जजेस का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ला करके आपको छोड़ देना है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसे कट करना है, नहीं कट नहीं करना है, बस आपको इतना पर ला करके चीज़ें को छोड़ देना है। इसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर से जाइएगा तो एक टैब ओपन होता है, इसे टैब कहते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर से आप यहाँ पर से फिर से अगला क्वेश्चन के बारे में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर से लिखा है सर्च पटना हाई कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट एंड क्लिक ऑन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड टेक अ प्रिंट आउट, ठीक है। इसके लिए हम क्या किए कि यहाँ पर से वेबसाइट पे यहाँ पर गए, सबसे पहले ऊपर में पटना हाई कोर्ट यहाँ पर से लिखे, इंटरप्रेस किए, आ गया, ठीक है। पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट आया। सबसे ऊपर में यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिएगा ऑनरेबल द चीफ जस्टिस का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इस तरह के इंटरफेस में यहाँ पर बोला है इसको प्रिंट आउट में डालिए। तो हम यहाँ पे चीज़ें तो हो ही रहा है, ठीक है। अब हम जब कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे तो देखिएगा इस तरह का प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम अपने फिलहाल के लिए जैसे प्रिंटर का नाम है तो हम यहाँ पर से प्रिंटर का नाम, जैसे हमारे पास 3 प्रिंटर है, ठीक है, तो हम तीनों में से किसी पर भी डाल सकते हैं। वहाँ पर एक ही प्रिंटर रहेगा और वो ऑलरेडी पहले से ही कह लीजिए कि सेलेक्टेड रहेगा। तो हम यहाँ पर से कैनन LPB 2900 पे डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर से इस तरह से आ गया इंटरफेस। अब हम जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे वो प्रिंट निकाल देगा, लेकिन हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं है तो फिलहाल अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एरर दे देगा और इसीलिए हम यहाँ पर अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और आगे हम बात करें, इसमें अगला क्वेश्चन की बात करें, इसमें तो लिखा हुआ है कि सर्च सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यहाँ पे है ना लिखा हुआ सर्च सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट एंड क्लिक ऑन कैलेंडर लिंक, ठीक है, एंड डाउनलोड द 2024 कैलेंडर, ठीक है। हम क्या किए कि फिर से हम यहाँ पर गूगल पे गए, अलग से एक टैब ओपन कर लिया और फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से जाएंगे और लेफ्ट साइड में यहाँ पर से देखेंगे तो एक यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है कैलेंडर। हम कैलेंडर पे क्लिक कर लेंगे। कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डाउनलोड कैलेंडर और यहाँ पर से कैलेंडर का ईयर सिलेक्शन करने का आपको ऑप्शन दे देगा। जबकि इसके बगल की बात करें तो यहाँ पर से लंबा लिस्ट होता है जो 2000 से लेकर के अभी तक का हर आपको ईयर का कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें 2024 का बोला गया तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे और ऊपर में कैलेंडर यहाँ पर से लिखा हुआ डाउनलोड कैलेंडर, तो इस पर क्लिक जैसे कीजिएगा तो आपके पास एक डाउनलोड का इंटरफेस बना करके ले आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर से बात करें तो लिखा हुआ है कि मतलब सेव मतलब सुप्रीम कोर्ट इमेज एंड पटना हाई कोर्ट मतलब इमेज, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल इमेज जो है वो और मतलब पटना हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल इमेज होता है वो आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो हमें इसके लिए फिर से यहाँ पे अलग टैब पे ओपन किया और यहाँ पर से जैसे सुप्रीम कोर्ट लिख करके इंटर प्रेस कर रहे थे तो यहाँ पर से देखिएगा कॉर्नर में ना उससे रिलेटेड जो फोटोज़ है सुप्रीम कोर्ट का वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी फोटो पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेव इमेज एज पे क्लिक करके यहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे डेस्टिनेशन डेस्कटॉप दे देते हैं और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो फाइल मतलब डेस्कटॉप पे हो जाएगा। फिर अलग से ओपन किए यहाँ पर से और इसमें जैसे गए और पटना हाई कोर्ट लिख करके इंटर प्रेस किए तो
एक सेकंड, पटना हाईकोर्ट का वेबसाइट आ गया, ठीक है। पटना हाईकोर्ट सिर्फ लिखना है, तो पटना हाईकोर्ट यहाँ पर लिखे तो देखिएगा जिस प्रकार से वो आ रहा था उसी तरह से यहाँ पर भी इसका इमेजेस शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर से पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पे यहाँ पर से जो इमेजेस है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हम इस फोटो को सेव करना चाहेंगे, तो इसमें हम राइट क्लिक करिए और यहाँ पे सेव इमेज एज है लिखा हुआ, तो इसमें हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी हम सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो जो है डेस्कटॉप पर से दोनों फोटो जो सेव किए थे यहाँ पर से फ़ोटो देखने को मिल रहा है। एक पहला फ़ोटो ये था आई थिंक, ठीक है, ओपन हो रहा है, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट का है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर से देखिएगा पटना हाई कोर्ट का है। तो दोनों हम यहाँ पर से चीज़ें को यहाँ पर से एक्सेस कर पाए हैं और इस क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को हम थोड़ा समय ज़्यादा लगा, लेकिन हाँ एक एक चीज़ें आपको कर करके आपको बता दिए कि कैसे कैसे इसमें चीज़ें यूज़ करके है। हर एक चीज़ को इंट्रो से लेकर के बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक में हम सब चीज़ आपको डिस्कस कर दी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो जो है 1.5 घंटा वाला है उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है कन्फ्यूज़न जो है वो हम उसमें क्लियर करने वाले हैं, पॉइंट बाय पॉइंट उसमें हम क्लियर करेंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।